बेगूसराय में डाटा एंट्री ऑपरेटर ने बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार का पुतला दहन कर मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल ऑपरेटरों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि सदन में कांग्रेस विधायक ने बेल्ट्रॉन के अधीन काम कर रहे ऑपरेटरों से जुड़ा सवाल उठाया तो मंत्री जीवेश मिश्रा ने ऑपरेटरों के सरकारी कर्मी नहीं होने की बात कही और साथ ही कहा कि बेल्ट्रॉन के अधीन काम करने वालों को हम नहीं जानते। इसी के विरोध में डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने पुतला दहन किया। दरअसल कुछ दिनों पहले विधानसभा सत्र के दौरान एक सुधांशु शेखर जी जो कांग्रेस के एमएलए साहब हैं, उनके द्वारा बेल्ट्रॉन में कार्यरत ऑपरेटर, प्रोग्रामर और आईटी बॉय के लिए सवाल किया गया था। जिस सवाल के जवाब में हमारे जो माननीय मंत्री हैं, आईटी विभाग के मंत्री जीवेश कुमार, उनके द्वारा बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया कि बेल्ट्रॉन के जो कर्मी है, ना ही वो सरकारी कर्मी है, ना ही वो सरकार उसके बारे में कुछ जानती है। वो एक आउटसोर्सर है जो एक बेल्ट्रॉन और उर्मिला के बीच के हैं और उनके अधीन ये लोग काम करते हैं। तो हम बताना चाहेंगे पिछले 25 सालों से सरकार के विभिन्न विभागों में हमारे ऑपरेटर भाई, प्रोग्रामर और आईटी बॉय कार्यरत हैं, जो सरकार के विभिन्न विभागों में और गोपनीय से लेकर के हर एक विभाग में कार्य कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी सरकार का यह बयान यह दर्शाता है कि सरकार जो हमारी बिहार की है वह निरंकुश हो चुकी है, क्योंकि झारखंड में, राजस्थान में, पंजाब में, दिल्ली में हम जैसे आउटसोर्सिंग को, संविदा कर्मियों को परमानेंट किया गया है, लेकिन यहाँ पे इस तरह की कोई बात नहीं की जा रही है। दरअसल कुछ दिनों पहले विधानसभा सत्र के दौरान एक सुधांशु शेखर जी जो कांग्रेस के एमएलए साहब हैं, उनके द्वारा बेल्ट्रॉन में कार्यरत ऑपरेटर, प्रोग्रामर और आईटी बॉय के लिए सवाल किया गया था। जिस सवाल के जवाब में हमारे जो माननीय मंत्री हैं, आईटी विभाग के मंत्री जीवेश कुमार, उनके द्वारा बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया कि बेल्ट्रॉन के जो कर्मी है, ना ही वो सरकारी कर्मी है, ना ही वो सरकार उसके बारे में कुछ जानती है। वो एक आउटसोर्सर है जो एक बेल्ट्रॉन और उर्मिला के बीच के हैं और उनके अधीन ये लोग काम करते हैं। तो हम बताना चाहेंगे पिछले 25 सालों से सरकार के विभिन्न विभागों में हमारे ऑपरेटर भाई, प्रोग्रामर और आईटी बॉय कार्यरत हैं, जो सरकार के विभिन्न विभागों में और गोपनीय से लेकर के हर एक विभाग में कार्य कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी सरकार का यह बयान यह दर्शाता है कि सरकार जो हमारी बिहार की है वह निरंकुश हो चुकी है, क्योंकि झारखंड में, राजस्थान में, पंजाब में, दिल्ली में हम जैसे आउटसोर्सिंग को, संविदा कर्मियों को परमानेंट किया गया है, लेकिन यहाँ पे इस तरह की कोई बात नहीं की जा रही है। दरअसल कुछ दिनों पहले विधानसभा सत्र के दौरान एक सुधांशु शेखर जी जो कांग्रेस के एमएलए साहब हैं, उनके द्वारा बेल्ट्रॉन में कार्यरत ऑपरेटर, प्रोग्रामर और आईटी बॉय के लिए सवाल किया गया था। जिस सवाल के जवाब में हमारे जो माननीय मंत्री हैं, आईटी विभाग के मंत्री जीवेश कुमार, उनके द्वारा बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया कि बेल्ट्रॉन के जो कर्मी है, ना ही वो सरकारी कर्मी है, ना ही वो सरकार उसके बारे में कुछ जानती है। वो एक आउटसोर्सर है जो एक बेल्ट्रॉन और उर्मिला के बीच के हैं और उनके अधीन ये लोग काम करते हैं। तो हम बताना चाहेंगे पिछले 25 सालों से सरकार के विभिन्न विभागों में हमारे ऑपरेटर भाई, प्रोग्रामर और आईटी बॉय कार्यरत हैं, जो सरकार के विभिन्न विभागों में और गोपनीय से लेकर के हर एक विभाग में कार्य कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी सरकार का यह बयान यह दर्शाता है कि सरकार जो हमारी बिहार की है वह निरंकुश हो चुकी है, क्योंकि झारखंड में, राजस्थान में, पंजाब में, दिल्ली में हम जैसे आउटसोर्सिंग को, संविदा कर्मियों को परमानेंट किया गया है, लेकिन यहाँ पे इस तरह की कोई बात नहीं की जा रही है।